हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 7B के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टुडे। क्वेश्चन 6 क्या है आपका? सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई मीन्स आपको एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपको 2 इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन ये है आपकी और सेकंड इक्वेशन एंड के बाद लिखी है। ये 2 इक्वेशंस दी हैं, पहले आप इन दोनों को सॉल्व करोगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, हम पहले उसे नोट डाउन कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 32 होल पावर एक्स। ये डिवाइड सिंबल है बीच में, तो डिवाइड के लिए आप अपॉन यूज़ कर सकते हो। अपॉन में क्या है, 2 रेज़ टू द पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है जो क्वेश्चन में गिवन थी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल है आप इसे हटा के पावर फॉर्म में लिखो। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी पढ़ाया था, स्क्वायर रूट का सिंबल जब हम हटाते हैं तो पावर में क्या आता है, 1/2। क्यूब रूट का सिंबल होता है तो पावर में क्या आता है, 1/3। तो इसी तरह यहाँ पर हम ये जो स्क्वायर रूट दिया है हम इसे रिमूव कर देते हैं। तो 32 की पावर 1/2 आ जाएगा स्क्वायर रूट का साइन हटाकर, और ऑलरेडी जो पावर x गिवन है वो मल्टीप्लाई में लिख देंगे हम। तो जो पावर 1/2 आई थी रूट हटाने के बाद, उसके साथ मल्टीप्लाई में x भी आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब ये जो 32 है बेस में, हम इसको चेंज करेंगे और इसे हम 2 की पावर में लिखेंगे। 32 जो होता है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करके आता है। तो 32 का मतलब 2 की पावर 5। होल पावर में क्या है, होल पावर में है 1/2 इंटू एक्स, तो यही लिखें आप। अपॉन 2 की पावर क्या है, 2 की पावर y प्लस 1, ये एज इट इज़ लिखेंगे। इक्वल टू में क्या है, 1। अब अगला वर्क आपने क्या करना है, इनसाइड पावर और आउटसाइड पावर जो है 2 में, इनकी आप मल्टीप्लाई कर लें। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। जब आप 5 की मल्टीप्लाई 1/2x से करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 5x/2। तो न्यूमरेटर में 2 की पावर क्या हो गई, 5x/2। डिनोमिनेटर में 2 की पावर y प्लस 1 गिवन है इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये जो डिवाइड में है 2 की पावर, ये आप इधर ले आओ मल्टीप्लाई में। तो आप यहाँ लिख सकते हो, ये हो जाएगा डिवाइड वाला 2 की पावर y प्लस 1, जब इधर आएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड पे क्या रह जाएगा, 2 की पावर 5x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर y प्लस 1। और 1 से जब किसी चीज़ की मल्टीप्लाई होती है तो आंसर 1 ही हो जाता, वही हो जाता है, सॉरी 1 नहीं होगा। 1 इंटू 2 की पावर y प्लस 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 की पावर y प्लस 1। सेम नंबर आ जाता है 1 से मल्टीप्लाई करके। और लेफ्ट हैंड पे क्या है, 2 की पावर 5x/2। अब दोनों साइड पे बेसिस सेम है, लेफ्ट हैंड पे भी बेस 2 है, राइट हैंड पे भी बेस 2 है, और जो बीच में मिडिल में आ रहा है वो आ रहा है इक्वल का साइन। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं दोनों साइड्स को। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड में जो पावर आ रही है 2 की 5x/2 वो इक्वल मानी जाएगी किसके, जो राइट हैंड में 2 की पावर है उसके, y प्लस 1 के। तो दोनों बेसिस में जो पावर आ रही थी उन्हें हमने इक्वल ले लिया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 2 डिवाइड में है इधर आगे दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई दोनों से कर देंगे तो 2 इंटू वाई तो 2y हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 जब करोगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक इक्वेशन तैयार कर लेंगे। तो यहाँ इक्वेशन आ जाएगी आपकी 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। जिनमें वेरिएबल्स आ रहे थे अल्फ़ाबेट वो हमने लेफ्ट हैंड पे कर दिए, जो कांस्टेंट टर्म था जिसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं था वो हमने राइट हैंड पे कर दिया। अब हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। सेकंड इक्वेशन में भी आपको सेम फॉर्मेट, सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं जैसा कि अभी हमने फर्स्ट में करा था, फर्स्ट इक्वेशन में। तो सबसे पहला वर्क आप क्या करें, सेकंड इक्वेशन नोट करते हैं हम। इक्वेशन 2 क्या गिवन है, इक्वेशन 2 है 8 की पावर y माइनस 16 की पावर में है
4 माइनस एक्स अपॉन 2। ये 16 की पावर है दोनों, 4 माइनस एक्स अपॉन 2, और इक्वल में क्या है 0। तो सबसे पहला वर्क आपको क्या करना है, आप जो है बेसिस चेंज करें, 8 बदल लेते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं, 8 जो होता है 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, जब आप प्राइम फैक्टर लोगे तो 2 3 बार आएगा, तो 2 की पावर 3, और होल पावर जो है वो क्या है आपकी y माइनस। इसी तरह 16 जो है उसे भी हम चेंज कर लेते हैं, या फिर हम एक वर्क करते हैं, हम इस 16 को राइट हैंड पे ले आते हैं। जब आप ये वाला टर्म लेफ्ट से राइट पे लाओगे तो ये जो माइनस का टर्म है ये राइट हैंड पर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा राइट हैंड पे जाने से। तो ये इक्वल के बाद आ जाएगा प्लस का 16 की पावर 4 माइनस एक्स अपॉन 2। अब आप क्या करें, इसको भी चेंज कर लें 16 को भी, तो ये तो हो जाएगा 2 की पावर 3 अंदर है और y बाहर है, तो इनसाइड पावर और आउटसाइड पावर जो है वो मल्टीप्लाई होती है, तो 2 की पावर 3 इंटू वाई तो 3y हो जाएगा। और 16 जो है उसे आप लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 4, क्योंकि आप जब प्राइम फैक्टर लोगे 16 का तो 2 जो है वो 4 बार आएगा, और जो पहले से ही पावर गिवन थी 16 में वो हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, 4 माइनस एक्स अपॉन 2। तो जो ऑलरेडी पावर गिवन थी वो तो ब्रैकेट के आउटसाइड में आ गई, और 16 को चेंज करके जो 2 की पावर बनी वो इनसाइड में आ गई। अब इनसाइड और आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग। तो लेफ्ट हैंड पे तो आपका 2 की पावर 3y है, इज इक्वल टू राइट हैंड पे 2 की पावर में 4 अंदर है और 4 माइनस एक्स अपॉन 2 बाहर है, तो इनके आपस में मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में करके, तो 4 तो ब्रैकेट के बाहर रहेगा और 4 माइनस एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर रहेगा। तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो हमें इनसाइड और आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई करनी थी, इसलिए हमने इस वे में इसको लिखा है यहाँ। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लें या फिर आप कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड करें, कोई सा भी वर्क आप पहले कर सकते हैं। चलो हम पहले यहाँ पर ये ब्रैकेट ही ओपन कर लेते हैं। 2 की पावर 4 4 जा क्या होता है 16, माइनस 4 की मल्टीप्लाई x अपॉन 2 से भी होगी, तो ये बन जाएगा 4x अपॉन 2। अब आप इन 2 और 4 को कैंसिल भी कर सकते हो, या फिर अगर आप अभी कैंसिल नहीं करना चाहते तो बाद में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आप बेस देखेंगे, लेफ्ट हैंड पे बेस 2 है, राइट हैंड पे भी बेस 2 है, और बीच में इक्वल आ रहा है। तो ऐसे में जब बीच में इक्वल आता है तो बेस सेम होने की वजह से हम कंपेयरिंग करते हैं दोनों साइड्स पे। ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, जब आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को कंपेयर करोगे तो 2 इक्वल 2 है, इनकी पावर को भी आप क्या ले लेंगे आपस में इक्वल, यानी ये लेफ्ट हैंड पूरा और राइट हैंड पूरा इक्वल तभी होगा जब इनकी पावर्स भी क्या हो, इक्वल हो। तो बेस तो इक्वल है ही, इनकी पावर को भी इक्वल होना चाहिए, तभी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल मानी जाएगी। तो हम यहाँ पर कंपेयरिंग करके लेफ्ट हैंड की पावर और राइट हैंड की पावर को आपस में इक्वल लिख देंगे। 2 से इसे 4 को कट करेंगे तो 2x, तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू 16 माइनस 2x। माइनस का 2x इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड पे, तो माइनस का 2x प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 16। और इसे हम और करके इस तरह लिखें, पहले x वाला वेरिएबल 2x और बाद में y वाला वेरिएबल, ये जो y है ये प्लस का 3y है, ये यहाँ लिख दें इज इक्वल टू 16। तो हमने यहाँ 2 इक्वेशन बना ली हैं, ये आपकी सेकंड इक्वेशन और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, आपने 6th चैप्टर में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था सॉल्व करना इन इक्वेशंस को। तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप या तो इनके x के या y के कोफिशिएंट किसी एक के कोफिशिएंट सेम बना लें। तो हम यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x सेम बनाते हैं, वो हमारी चॉइस है, हम x का सेम बनाना चाहते हैं कोफिशिएंट या y का। तो हम यहाँ, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 5x, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2x। हम इन दोनों कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं। तो अगर आपको इनको सेम बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 और 5 जो वैल्यू है उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है 10, यानी आप दोनों में 10 बनाओगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन में 10 बनाने के लिए ये जो 5x है इसको अगर आप 10 बनाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, एंड इक्वेशन नंबर 2 जो है
उसको हम मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, यहाँ पर x में 2 है और एलसीएम तो 10 आया था। जैसे यहाँ पर 10 बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करा था, उसी तरह यहाँ पर 10 बनाने के लिए हमें 2 की मल्टीप्लाई 5 से करनी पड़ेगी। अब जो आपने मल्टीप्लाई करने के लिए लिखा है उनको आप कर भी दो मल्टीप्लाई। फर्स्ट इक्वेशन को किससे करने को कहा था आपने, 2 से करने को कहा था, तो 2 से कर देते हैं सारे टर्म्स की मल्टीप्लाई 2 से। तो 2 इंटू 5x तो हो गया 10x माइनस 2 इंटू 2y क्या हो जाएगा 4y इज इक्वल टू, राइट हैंड पे 2 था तो 2 इंटू 2 होगा 4। ये वाली इक्वेशन तो हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब सेकंड वाली इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करना है। सेकंड इक्वेशन की किससे मल्टीप्लाई होनी है, 5 से, तो सबको 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 टू जा क्या होगा 10, तो 10x प्लस 5 को 3y से करेंगे तो 5 3 जा 15y होगा इक्वल 5 को 16 से भी करेंगे तो 16 5 जा करेंगे तो 80 हो जाएगा। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। दोनों इक्वेशंस को ऐड क्यों नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो x वाली वैल्यूज़ हमने सेम बनाई हैं ये कैंसिल तभी हो सकती हैं जब ये अपोजिट साइन की हो। तो ये ऊपर वाला 10x तो प्लस का है, ये 10x कैसा है प्लस का, और ये 10x को माइनस का होना चाहिए था, तभी ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। तो सब्ट्रैक्ट में सारे साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाली इक्वेशन के। तो प्लस का 10x तो हो जाएगा माइनस, प्लस का 15y हो जाएगा माइनस का 15y, और जो प्लस का 80 है वो भी हो जाएगा माइनस का 80। तो प्लस का 10x और माइनस का 10x तो कट जाएगा। जब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो बचा क्या, आगे का सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 जो है वो माइनस का है और ये 15 जो है वो भी माइनस का है। तो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो हम इन्हें प्लस कर देंगे 15 और 4 को, तो ऐड करके 19y बनेगा। साइन इनमें जो ग्रेटर होगा उसका साइन लगाएंगे हम। 15 का साइन पहले तो प्लस था बट अब ये प्लस नहीं है, हमने इसे चेंज करके माइनस बना दिया है, तो आपका साइन इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा। इक्वल में 4 और 80 है, 4 और 80 में जो ग्रेटर नंबर है हम उसका साइन यूज़ करेंगे, और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब आप इन्हें माइनस करोगे 80 और 4 को, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 76। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, y को सेपरेट बनाने के लिए ये जो 19 है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 19 और y के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई। तो माइनस का 19 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में आ जाएगा माइनस का 19, और ऊपर क्या है, माइनस का 76। माइनस का 19 उधर जाके प्लस का 19 ना कर दें आप, इनके बीच में साइन देखना है, इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई साइन है, इसलिए वहाँ पर डिवाइड हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, माइनस से माइनस तो कट कर देंगे, 19 से 76 को भी करेंगे कट, तो ये हो जाएगा 4 जा। तो y का आंसर तो आपको मिल गया, y इज इक्वल टू 4। ये मैं इरेज कर देता हूँ, ये तो रफ वर्क था, इसे हम इरेज कर देते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हमें जो सॉल्व करके मिला y का आंसर, y इज इक्वल टू 4। अब ये आंसर y का हम पुट कर दें, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 या 2, वो आपकी चॉइस है, आप 1 या 2 किसी में भी पुट कर दें। तो मैं 1 में पुट कर रहा हूँ। 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 था, और इसमें जहाँ x आ रहा है, x तो पता नहीं, वो तो हमें फाइंड करना है। माइनस 2 के आगे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लगा के y हटाओ, y का आंसर 4 है तो 4 रख दो, इक्वल टू 2। तो 5x माइनस 2 4 जा कितना होता है, 8, इक्वल टू 2। माइनस का 8 जब आप इधर लाएंगे तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, तो 2 + 8, और लेफ्ट हैंड पे रह जाएगा 5x। तो 5x इज इक्वल टू 10। तो फाइनली x का आंसर 10/5 आया, और इन्हें जब आप कट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कैसे करना है। क्वेश्चन है x पावर a अपॉन x पावर b होल पावर में है आपका a प्लस b माइनस c। दूसरी ब्रैकेट है x पावर b अपॉन x पावर c होल पावर b प्लस c माइनस a। और थर्ड वाली ब्रैकेट में है x पावर c अपॉन x पावर a होल पावर में है c प्लस a माइनस b।
अब क्वेश्चन में बोला है कि प्रूव करो इसका सॉल्यूशन 1 है, आपको इसका आंसर 1 लेकर आना है। यहाँ इन तीनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई का साइन कंसिडर करना है। ऐसे में जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई लगाया जाता है। अब आपको यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करना है। ये जो ब्रैकेट दी है, ब्रैकेट के इनसाइड में एक्स पावर ए अपॉन में एक्स पावर बी, दोनों में बेस जो है वो सेम है। और जब दोनों के बेस सेम है तो आप ऐसे में जो पावर है उन्हें क्या करोगे, माइनस करोगे। बेस सेम होने से पावर क्या होती है, माइनस होती है। तो बेस को तो एज इट इज़ लिखना है एक्स, और दोनों पावर जो है ए माइनस बी, इन्हें हम माइनस कर देंगे। नीचे वाली पावर ऊपर आके माइनस हो जाती है। और होल पावर में क्या है, ए प्लस बी माइनस सी इंटू, सेम वर्क आप यहाँ भी करोगे। ये भी पावर्स जो है अपॉन आ रहा है बीच में, अपॉन है तो डिवाइड है, डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस। तो x की पावर b, ऊपर वाली पावर तो पहले आएगी माइनस, ये जो नीचे की पावर है ऊपर आके इसे हम सब्ट्रैक्ट करना है। और जो पावर पहले से गिवन है वो आउटसाइड द ब्रैकेट वो भी लिखेंगे। x की पावर ये भी डिवाइड में है, अपॉन आ रहा है तो बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी, c माइनस ए, और होल पावर c प्लस ए माइनस बी। अब अगला वर्क क्या करना है, एक पावर ब्रैकेट के इनसाइड में है और एक पावर ब्रैकेट के आउटसाइड में, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ होगा। ऐसे में हम दोनों पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम इन्हें सेपरेट ब्रैकेट में दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोनोमियल नहीं दिया है। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म वाली इक्वेशन नहीं है, ये भी डबल टर्म वाली इक्वेशन है और इसमें 3 टर्म्स आ रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ये बाइनोमियल जो है 2 टर्म, इन्हें भी हम ब्रैकेट में दिखाएं और जो 3 टर्म्स हैं उन्हें भी ब्रैकेट में दिखाएं। और इन ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो दैट मीन्स ये पावर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे, x की पावर b माइनस सी एक ब्रैकेट में लिखे, फिर मल्टीप्लाई दूसरी ब्रैकेट में b प्लस सी माइनस ए, इंटू एक्स की पावर c माइनस ए एक ब्रैकेट में, इंटू c प्लस ए माइनस बी ये दूसरी ब्रैकेट में। अब अगला वर्क क्या करना है, इनकी आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मल्टीप्लाई आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई है, हॉरिजॉन्टल मेथड मल्टीप्लिकेशन का। तो हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या करते हैं, पहले तो आप a की मल्टीप्लाई किससे करोगे, सब से, a प्लस बी माइनस सी, तीनों से करनी है इस a की मल्टीप्लाई। अब बचा कौन, माइनस का b बचा, उस माइनस के b की भी मल्टीप्लाई आप तीनों से करोगे। किन तीनों से, a प्लस बी माइनस सी से, तो इन्हें ब्रैकेट में लिखा। तो ये सारा x की पावर में वर्क आ रहा है। ये एक स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, और ये वाला भी एक और स्टेप है ये। इसी तरह आप इन दोनों ब्रैकेट्स की भी मल्टीप्लाई करोगे। कैसे करोगे मल्टीप्लाई, x बेस तो ऐसे ही लिखना है। ये जो फर्स्ट ब्रैकेट में पहला टर्म है, इस पहले टर्म को मल्टीप्लाई सबसे करो, दूसरी ब्रैकेट वाले सबसे, b प्लस सी माइनस ए, और जो पहली ब्रैकेट का दूसरा टर्म बच गया माइनस सी, उसकी भी मल्टीप्लाई तीनों से करो, b प्लस सी माइनस ए से, इनटू, अब x की पावर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होनी है। तो x की पावर में हम पहले पावर लिखेंगे, जो पहला टर्म था c, उसकी मल्टीप्लाई सबसे होगी, c प्लस ए माइनस बी से, और जो दूसरा टर्म है माइनस का a, उसकी भी मल्टीप्लाई हम सबसे करेंगे, c प्लस ए माइनस बी से। अब अगला वर्क क्या करना है, x की पावर a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस a इंटू बी हो जाएगा ए बी, a इंटू माइनस का c होगा माइनस का ए सी, माइनस और इधर प्लस है तो माइनस और प्लस माइनस, b इंटू ए, बी ए लिख दो या ए बी लिख दो, ए की बात है, हम ए बी लिखते हैं, करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे, पहले ए आता है फिर बी, तो ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होता। अब इस माइनस के बी की मल्टीप्लाई बी अंदर वाले प्लस बी से भी होनी है, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, बी इंटू बी क्या होता है, बी की पावर 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, बी इंटू सी क्या होता है, बी सी, तो ये हम पहले बी लिखें और बाद में सी। अब मल्टीप्लाई सेकेंड एक्स बनाएं, जो बेस में सेकेंड एक्स था दूसरा वाला। अब ये ब्रैकेट भी ओपन करते हैं, b इंटू बी क्या होगा, बी स्क्वायर, प्लस का b इंटू प्लस का c क्या होगा, प्लस का बी सी, प्लस का b इंटू माइनस का a क्या होगा, माइनस का b इंटू ए, बी ए होता है। तो करेक्ट ऑर्डर पहले a लिखें और बाद में b, तो धोखा नहीं लगेगा इससे। माइनस प्लस माइनस, c इंटू बी सी बी,
तो माइनस का सी बी ना लिख करके आप इसे बी सी लिखो, पहले बी फिर बाद में सी। माइनस का सी बी से तो हो गया, अब माइनस के सी की प्लस सी से भी होगी, तो माइनस सी मैं यहाँ हाईलाइट करके दिखाता हूँ, माइनस सी और ये प्लस सी, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो माइनस और प्लस हो गया, माइनस सी इंटू सी क्या होगा, सी की पावर 2। इसी तरह माइनस सी की माइनस ए से होगी, तो माइनस और माइनस तो हो जाएगा प्लस, सी इंटू ए होता है सी ए। तो आप सी ए ना लिख करके इसे ए सी लिखो, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब मल्टीप्लाई थर्ड वाला बेस एक्स एज इट इज़ लिखें, सी इंटू सी क्या होता है सी स्क्वायर। अब इस सी की इस ए से भी करें तो प्लस साइन आएगा, और सी इंटू ए सी ए होता है, सी ए ना लिख करके ए सी लिखो। सी इंटू बी तो सी बी बनेगा, और साइन क्या है यहाँ माइनस का, तो माइनस का सी बी ना लिख करके आप बी पहले लिखो और सी बाद में, क्योंकि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट जब आप लिखते हैं तो पहले बी अल्फ़ाबेट आता है फिर बाद में सी। अब आगे क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लें, बाहर है माइनस का साइन, अंदर है प्लस, तो माइनस और प्लस माइनस, ए इंटू सी ए सी, माइनस और प्लस माइनस, ए इंटू ए स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस, ए इंटू बी ए बी। अब आप जितनी भी पावर्स आपने लिखी हैं आप चेक करें उनमें से कौन कौन सी कैंसिल हो सकती हैं। जैसे कि ये प्लस का ए बी है और ये माइनस का ए बी है, ये कट जाएंगे। ऐसे ही और भी चेक कर लेते हैं, ये प्लस का बी सी और माइनस का बी सी कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस का ए सी और प्लस का ए सी ये कैंसिल हो जाएंगे। अब जो आपके बच गए हैं वो सारे लिखने हैं आपने पावर में। एक्स की पावर ए स्क्वायर बचा, माइनस का ए सी बचा, प्लस का बी सी, ये माइनस का बी स्क्वायर भी रह गया, इसे भी लिखते हैं, माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी सी। अब जो दूसरे बेस की पावर आ रही है वो भी यहाँ ऐड होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो जो पावर्स होती हैं हम उन्हें ऐड कर लेते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो एक्स बेस है यहाँ भी एक्स बेस है, यहाँ भी एक्स बेस है, और ये सब मल्टीप्लाई में है, तो सारी पावर्स जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो बची हुई पावर्स हम सब ऐड कर देते हैं यहाँ, तो प्लस ये बी का स्क्वायर, और बी स्क्वायर के आगे क्या है माइनस का ए बी, उसके आगे क्या है माइनस का सी स्क्वायर, उसके आगे क्या है प्लस का ए सी, फिर प्लस करेंगे, ये मैं इरेज कर देता हूँ ये सर्कल, इसकी पावर में सी स्क्वायर है प्लस का, माइनस का बी सी है, माइनस का ए स्क्वायर है, प्लस का ए बी है। अब ये जो प्लस का ए बी है ये माइनस के ए बी से कटेगा, माइनस का सी स्क्वायर जो है वो प्लस के सी स्क्वायर से कटेगा, माइनस का बी सी प्लस के बी सी से, प्लस का बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर से, माइनस का ए सी प्लस के ए सी से, माइनस का ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर से। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, यहाँ तो सारी पावर्स एक्स की कट गई, तो कोई भी पावर नहीं बची, यानी एक्स की पावर 0, और किसी भी नॉन ज़ीरो टर्म की पावर 0 होती है तो आंसर 1 होता है। तो इसलिए 7 के फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 आएगा, और यही हमें प्रूव करना था। तो आगे आप क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। तो जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी वो आ गई। अब आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी वे में करना है। क्या है सेकंड पार्ट वो देख लेते हैं हम। पार्ट नंबर 2, सेकंड पार्ट में आपको x की पावर a ब्रैकेट b माइनस सी अपॉन x की पावर b ब्रैकेट a माइनस सी, डिवाइड का सिंबल है आगे, फिर आपको आगे दिया है x की पावर में b अपॉन x की पावर में a और होल पावर में c। वो कह रहा है इसका भी आंसर आप प्रूव करके 1 लाओ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप x की पावर जो है ये ओपन कर लें, a इंटू बी तो ए बी होता है, a इंटू माइनस सी जो होता है वो माइनस का ए सी, अपॉन x की पावर b इंटू ए बी ए, तो बी ए ना लिख करके इसे आप ए बी ही लिखो, b इंटू ए या a इंटू बी, ए की बात होती है, तो करेक्ट ऑर्डर में लिखते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होता, तो इसलिए पहले a अल्फ़ाबेट बाद में b अल्फ़ाबेट। अब b इंटू सी करेंगे तो माइनस का बी सी
डिवाइड का साइन, पावर जो x की है वो अंदर भी है और बाहर भी है। ये जो बाहर वाली पावर है ये तो दोनों के लिए है, पूरे के होल पावर है, तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा इसका। तो x की पावर b इंटू सी बी सी, x की पावर a इंटू सी, तो x की पावर ए सी। तो हमने ब्रैकेट ओपन कर दी दोनों में, इसमें भी ब्रैकेट ओपन करी है, इसमें भी ब्रैकेट ओपन करी है। अब क्या करेंगे आप, नेक्स्ट वर्क, अगला वर्क आप ये कर सकते हैं, ये बेस सेम है, ये जो बेस है ये क्या है, सेम। तो इनकी पावर को आप क्या करोगे, माइनस x की पावर ए बी माइनस ए सी, ये कौन सी पावर हो गई, न्यूमरेटर वाली पावर, माइनस डिनोमिनेटर वाली पावर क्या है, ए बी माइनस बी सी। डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड में क्या है, यहाँ भी बेस सेम है। अगर आप ध्यान से देखें भाई, ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम थे और अपॉन आ रहा था, इसलिए पावर को माइनस कर दिया। अब ये वाला बेस और ये वाला बेस देखा जाए तो उसके बीच में भी अपॉन है, तो इन पावर को भी क्या करेंगे, माइनस। तो x की पावर फर्स्ट वाली जो न्यूमरेटर में है माइनस सेकंड वाली जो डिनोमिनेटर में है। अब आप क्या करें, x की पावर ये ओपन कर लें, ए बी माइनस ए सी, माइनस और प्लस माइनस ए बी, माइनस और माइनस प्लस का बी सी, डिवाइड x की पावर बी सी माइनस ए सी, ये ऐसे ही लिखें। अब आप यहाँ जो है प्लस का ए बी और माइनस का ए बी पावर में कट करेंगे तो x की पावर क्या बचेगा, माइनस का ए सी बचेगा और प्लस का बी सी बचेगा। अब ये जो डिवाइड है कौन सा, ये जो आगे का डिवाइड है और ये वैल्यू है, ये हम डिवाइड की वजह से अपॉन में लिख देंगे, इसके अपॉन में। तो हमने इस स्टेप में क्या करा, पहले तो पावर्स को सॉल्व करा और जब पावर सॉल्व हो गई तो ये डिवाइड जो है इसे हमने अपॉन बना दिया और नीचे लिख दिया x की पावर बी सी माइनस ए सी, ताकि कन्फ्यूजन ना हो हमें। ये डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन होता है, तो हमने अपॉन में लिख दिया। और अब आपको पता है कि बेस जब सेम है, कौन से बेस सेम है, ये वाला बेस और ये वाला बेस। तो जब बेस सेम है तो आपको क्या करना है, बेस सेम होने से पावर माइनस होती है। ये मैं स्टेप्स में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, हर स्टेप अलग अलग दिखा देते हैं ये। तो हमें क्या करना है, बेसिस सेम है तो पावर्स माइनस होंगी, तो x की पावर माइनस करना है, तो माइनस का ए सी और प्लस का बी सी। अब नीचे वाली पावर ऊपर आके क्या होंगी, माइनस होगी। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, आप या तो इन दोनों को ऐसे दिखा दो, एक ब्रैकेट में ऊपर वाली पावर माइनस, दूसरी ब्रैकेट में नीचे वाली पावर जो नीचे दी है, और फिर इस ब्रैकेट्स को हटा लो। एक वे तो ये है, और दूसरा वे ये है, वो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी सिखाया था। या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं दोनों को, नीचे वाली पावर अलग ब्रैकेट में और उसमें से माइनस करके दूसरी ब्रैकेट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ब्रैकेट्स में करके उनके बीच में क्या लगा दिया जाए, माइनस। और दूसरा वे क्या है, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में पावर होती है इनके डायरेक्ट भी आप साइन बदल सकते हो, इन्हें ऊपर लाके। तो x की पावर माइनस का ए सी तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस का बी सी भी एज इट इज़ रहेगा। अब जो नीचे वाली पावर है, जो नीचे बेस में आ रही यानी डिनोमिनेटर में आ रही थी, वो पावर एक एक करके ऊपर लाई जाए और इनके साइन बदले जाएं। ये डिनोमिनेटर में पावर प्लस की बी सी है तो नीचे से ऊपर आएगी तो माइनस का बी सी हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह माइनस की ए सी जो पावर है वो जब ऊपर आएगी तो माइनस का ए सी बदल के क्या हो जाएगा, प्लस का ए सी। अब अगला बार क्या करेंगे, माइनस का ए सी पावर में और प्लस का ए सी पावर में कैंसिल, प्लस का बी सी माइनस का बी सी कैंसिल, तो फाइनली एक्स की पावर नथिंग, कुछ नहीं बचा, सब कैंसिल हो गया तो ज़ीरो। और किसी भी नॉन ज़ीरो टर्म, ये नॉन ज़ीरो टर्म है, ये ज़ीरो नहीं है, ये नॉन ज़ीरो है, किसी भी नॉन ज़ीरो टर्म की पावर में ज़ीरो हो तो आंसर 1 होता है, हैंस प्रूव। तो जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी वो आ गई। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन आपका क्या गिवन है, यहाँ बोला है इन्होंने a की पावर x जो है वो क्या है आपका b, b की पावर y जो है वो क्या है आपका c, c की पावर z जो है वो क्या है आपका a। ये आपको गिवन है तीनों। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ आप ये पहला वाला यूज़ करो या दूसरा वाला यूज़ करो या तीसरा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई सा भी यूज़ कर लो। चलो पहले मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, a की पावर x बराबर b।
मैंने फर्स्ट वाला ही यूज़ कर लिया। अब मैं जो है इस ए के आंसर को पुट कर देता हूँ। पुट मतलब रख दूंगा। क्या रख दूंगा? ए का आंसर ये रहा। देखो, अगर आप देखो ए का आंसर पहले से ही हमें गिवन है क्वेश्चन में कि ए बराबर सी की पावर जेड है। तो पुट ए बराबर सी की पावर जेड। तो हम यहाँ ए हटा देते हैं और सी की पावर जेड रख देते हैं। और जो ए की पावर ये थी पहले से, उसे हम छोड़ेंगे नहीं, वो पावर भी लेनी है। ये जो पावर पहले से मौजूद थी ए की, वो भी तो लिखनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इस ए को तो आपने हटा दिया और ये लिख दिया, और जो पावर पहले से थी वो होल पावर में लिख दी x, और इक्वल टू क्या बन गया? इक्वल टू में b है, ये इक्वल टू में क्या है? p। तो हमने क्या करा, हमने इस a को रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह एक नई वैल्यू पुट कर दी जो a की गिवन थी। तो ये बन गया। अब इनसाइड पावर और आउटसाइड पावर आपको पता है वो मल्टीप्लाई होती हैं। तो c की पावर z इंटू एक्स, जेड एक्स हो गया, इज इक्वल टू बी। अब अगला वर्क क्या करेंगे, ये जो c है इसे भी आप हटा दें और इसकी जगह c की वैल्यू पुट कर दें। ये रही c की वैल्यू, c बराबर b की पावर y। तो आप यहाँ कर दो पुट c का आंसर बराबर b की पावर y। तो अब आप ये जब पुट करोगे यहाँ, जैसे ये पुट करा था उसी तरह ये भी पुट करेंगे। तो जब ये c हटा दिया जाएगा तो इसकी जगह क्या आएगा? b की पावर y आएगा, c को हटा के। और जो पावर पहले से है वो ब्रैकेट के बाहर लगा दी जाएगी। कौन सी पावर है पहले से? zx। तो हमने ये जो पहले से ही पावर थी वो पावर हमने ब्रैकेट के बाहर ले ली, और ये जो c दिया था उसे हटा के c की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी वो पुट कर दी ब्रैकेट में। और इक्वल में क्या है? यहाँ इक्वल में आपका b है, तो ये इक्वल में b ही लिखेंगे। तो यहाँ पर भी हमने पुट कर दिया, यहाँ पर भी हमने पुट कर दिया और ये बना लिया। अब इनसाइड और आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो b की पावर अंदर है y और बाहर है zx, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसका आंसर मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा? x y z। x पहले से था बाहर, y अब आ गया, और z भी पहले से था बाहर। तो इनसाइड आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई करके क्या बन गया? x y z। और इक्वल में क्या है? b। इस b की पावर कुछ है ही नहीं। जब कोई पावर नहीं होती तो पावर क्या होती है? 1। किसी भी बेस में अगर पावर नहीं होती तो उसकी पावर क्या मानी जाती है? 1 मानी जाती है। अब इधर भी बेस b है लेफ्ट हैंड पे, और राइट हैंड पे भी बेस भी है, और बीच में क्या आ रहा है? इक्वल का सिंबल। तो ऐसे में आपको कंपेयरिंग करना होता है। तो आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। आप दोनों साइड्स को क्या करोगे? कंपेयर करोगे। तो b और b क्या होगा? कैंसिल। x y z बचेगा लेफ्ट हैंड पे, और राइट हैंड पे क्या बचेगा? 1। तो कंपेयर करके आपका आंसर क्या आ गया? x y z इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन में कहा था प्रूव करो x y z का आंसर 1 है, तो हमने भी प्रूव कर दिया कि x y z इज इक्वल टू 1। तो आगे आप क्या लिख देंगे? हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th क्वेश्चन में क्या करना है? क्वेश्चन है आपका a रेज टू द पावर x इक्वल b रेज टू द पावर y इक्वल c रेज टू द पावर z। आपको यहाँ पर ये 3 चीज़ आपस में इक्वल दी हैं, और एक आंसर और दिया है b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। और आपको जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है y इज इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस जेड। तो आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, ये 3 वैल्यूज़ आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। कौन कौन सी 3 वैल्यू? a पावर x, b पावर y, c पावर z। इनके बीच में सबके क्या है? इक्वल। तो ये इक्वल दे रखे हैं, तो इक्वल देने का मतलब क्या है? ये इनके आंसर तीनों के सेम आए होंगे तभी तो इक्वल है। सपोज करो x का आंसर 2 आया, y का भी आंसर 2 आया, z का भी आंसर क्या आया? 2। तो ऐसे में देखकर आप क्या कहोगे कि x इक्वल y इक्वल z है। तो ये तीनों इक्वल क्यों हुए? क्योंकि इनके आंसर एक जैसे आ रहे थे। तो ये भी 3 इक्वल दे रखे हैं, तो इसका मतलब इन तीनों के आंसर सेम रहे होंगे। अब वो आंसर क्या रहा होगा वो तो हमें पता नहीं भाई। जैसे यहाँ हमें, मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि यहाँ मुझे पता है कि इन तीनों के आंसर कौन है? 2 2 2 हैं। ऐसे ही इन 3 के भी आंसर कुछ ना कुछ होंगे। अब वो आंसर क्या था वो तो पता नहीं। तो मान लो कि तीनों के आंसर जो बराबर आए थे, a की पावर x का, b की पावर y का, c की पावर z का, वो क्या आया था? कोई एक अल्फ़ाबेट मान लो, आपकी बुक में हिंट में भी गिवन है के गिवन है, तो हम चलो के ही मान लेते हैं। बट ये कंपलसरी नहीं है कि आप के ही माने, आप कोई और अदर अल्फ़ाबेट ए बी सी एक्स वाई जेड, ये 6 अल्फ़ाबेट तो पहले हो ही गए हैं, तो कोई अदर अल्फ़ाबेट एम मान लो, एन मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। तो ये के मान लिया हमने। अब आपको सेपरेटली अलग अलग ए की पावर एक्स इज इक्वल टू के,
अलग अलग लिखना है। b की पावर y इज इक्वल टू के, c की पावर z इज इक्वल टू के। सबके आंसर, तीनों के आंसर एक ही हैं, कौन? के, इसीलिए ये तीन बराबर थे। अब आप क्या करेंगे, ये जो पावर है ये हटाएंगे। अब ये a की पावर जो लेफ्ट हैंड में है वो राइट हैंड पे जब जाएगी पावर तो वो 1 अपॉन हो जाएगी। b की पावर y है लेफ्ट हैंड पे, तो राइट हैंड पे जाकर वो क्या हो जाएगी, 1 अपॉन y हो जाएगी। c की पावर जो z है वो जब राइट हैंड पे जाएगी लेफ्ट से तो वो हो जाएगी 1 अपॉन z। अब ऐसा क्यों है भाई, इधर x थी पावर तो उधर 1 अपॉन x क्यों हो गई, ये क्या रीज़न है भाई, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज करो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, जो इधर पावर है वो उधर जाकर क्या बनती है, ये आपने छोटी क्लास में भी सीखा हुआ है कि अगर यहाँ पावर 2 होती है स्क्वायर तो हम उधर स्क्वायर रूट बना देते हैं। स्क्वायर होता है तो उधर की साइड जाकर वो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट को जब हम पावर फॉर्मेट में लिखते हैं, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर अभी अभी पढ़ाया था 7 में, कि स्क्वायर रूट का सिंबल जो होता है उसे हटाकर हम पावर क्या लिखते हैं, 1/2। तो मैंने ये स्क्वायर रूट का साइन हटा दिया और इसकी पावर क्या लिख दी, 1/2, यानी x क्या है, x है 9 की पावर 1/2। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, जो लेफ्ट हैंड पे x की पावर थी क्या दे रखी थी, 2, वो राइट हैंड पे अब क्या बन गई, 1/2 बन गई। इसी तरह यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे जो पावर x थी वो उधर जाकर क्या हो जाएगी, 1/x, रेसिप्रोकल हो जाएगी। इधर पावर y थी तो वो जब राइट हैंड पे जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, 1/y। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट का सिंबल बन जाता है और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, यानी ये जो 2 थी पावर वो राइट हैंड पे जाकर क्या हो गई थी, 1/2। उसी तरह ये सब पावर्स राइट हैंड पे जाके क्या हो जाएंगी, रेसिप्रोकल। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब सबकी पावर हमने हटाकर a का आंसर पता कर लिया, b का आंसर पता कर लिया, c का आंसर पता कर लिया। अब ये दिया था क्वेश्चन में b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, इसका यूज़ करते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब आप वैल्यू पुट करोगे, किसकी वैल्यू पुट करोगे, b की। b कौन है, b जो है वो ये रहा, b हटा देते हैं, k की पावर 1/y, और जो पावर b की पहले से थी वो हम बाहर लगा देते हैं। तो एक पावर b की अब आई और जो एक पावर पहले से दे रखी थी b में वो हमने बाहर लगा दी। अब ये ए सी है, a और c के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है। तो a कौन है, a जो है वो है k की पावर 1/x मल्टीप्लाई c जो है वो क्या है, k की पावर 1/z। अब दोनों बेस सेम है और उनके बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, तो बेस को तो ऐसे ही लिखना है और पावर मल्टीप्लाई में प्लस होती है। तो ये पावर हो गई 1/x प्लस दूसरी पावर हो गई 1/z। तो दोनों पावर को हमने ऐड कर दिया। लेफ्ट हैंड की बात करें तो लेफ्ट हैंड पे k की पावर एक अंदर है और एक बाहर, तो उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 × 2 क्या होगा, 2, और डिनोमिनेटर में क्या है, y, तो आंसर हो गया 2/y। तो हम यहाँ लिख देते हैं k की पावर 2/y। अब अगला वर्क क्या करेंगे आप, इधर भी बेस k है उधर भी बेस k है, दोनों बेस के बीच में इक्वल आ रहा है, तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, कंपेयरिंग। देखो ये बेस सेम है और बीच में इक्वल है, तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड्स को क्या करते हैं, कंपेयर, तो बेस तो कट जाएंगे के और पावर को आप इक्वल ले लोगे आपस में, जैसे बाकी क्वेश्चन में भी करा था। तो इधर की पावर है 2/y इक्वल उधर की पावर क्या है, 1/x प्लस 1/z। और जब आप इन्हें ऐड करोगे एलसीएम लेके तो एलसीएम क्या बनेगा, xz। तो x के टेबल में x तो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा z। उस बचे हुए z की ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगी तो z आएगा। z के टेबल में z खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, x। x के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, x। और लेफ्ट हैंड पे क्या है, 2/y। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, आप रेसिप्रोकल कर दो बोथ साइड्स पे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ मैं आपको। रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, रेसिप्रोकल क्यों, जो चीज़ हमें प्रूव करनी है उसमें आप देखोगे y आ रहा है, y बराबर। तो y जो है अगर आपको लेफ्ट हैंड पे लाना है तो ये लेफ्ट हैंड पे डिनोमिनेटर में y है, फाइंड करने वाली चीज़ जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं न्यूमरेटर में होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करने से y ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। इसी तरह दूसरी साइड पे भी रेसिप्रोकल होगा, xz नीचे से तो ऊपर हो जाएगा अपॉन
z प्लस एक्स नीचे हो जाएगा। अब ये जो 2 डिवाइड में है ये उधर आएगा, तो डिवाइड वाला 2 उधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो y का आंसर 2 मल्टीप्लाई एक्स जेड अपॉन जेड प्लस एक्स आ जाएगा। और यही आपको प्रूव करना था, चाहो तो आप चेक करो, ये y बराबर 2xz अपॉन एक्स प्लस जेड। हमारा z प्लस एक्स आ रहा है, एक ही बात है, z प्लस एक्स लिख दो या x प्लस जेड लिख दो, क्योंकि 2 प्लस 3 करते हैं तो भी 5 होता है और 3 प्लस 2 करते हैं तो भी 5, तो मीनिंग तो एक ही रहता है। तो जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी वो हो गई, तो हम लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट नहीं हुआ हुआ है, टाइप सही नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ 5 की पावर माइनस पी इक्वल 4 की पावर माइनस क्यू इक्वल 20 की पावर आर। ये तीन चीज़ आपस में इक्वल दे रखी हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा है कि ऑल दीज 3 आर इक्वल। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, तीनों में कुछ ना कुछ अननोन वैल्यू आ रही है, आप चाहो तो चेक करो। यहाँ पर अननोन वैल्यू कौन है, पी नहीं पता कौन है ये, यहाँ पे क्यू नहीं पता कौन है, यहाँ पे आर नहीं पता, तीनों में अननोन वैल्यू आ रही है। ये तीन आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, मान लो वो मैंने आपको अभी बताया था 9th क्वेश्चन में कि 3 आंसर आपस में इक्वल क्यों हैं, क्योंकि इनके आंसर एक जैसे आए होंगे। 5 की पावर माइनस पी का आंसर, 4 की पावर माइनस क्यू का आंसर, 20 की पावर आर का आंसर, कुछ ना कुछ जो आया होगा वो सेम आया होगा। लेट से ये इन सब का आंसर कौन आया था, के, जिसके कारण ये तीन आपस में इक्वल माने गए। तो वो आंसर इन तीनों का जो आया था वो कौन था, के था। अब आप सेपरेटली सबको इक्वल ले लो के, इसका भी आंसर के आया था, उसका भी आंसर के आया था, और 20 की पावर आर का भी आंसर क्या आया था, के। सबके आंसर के आए थे, जिसके कारण ये सारे आपस में इक्वल कह रहे थे हम। अब ये पावर जब इधर जाएगी, तो अभी मैंने 9th क्वेश्चन में बताया आपको कि इधर की पावर उधर जाके क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। जैसे x की पावर 2 था और इक्वल में क्या था, y, तो इधर का पावर 2 उधर जाके क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। और अगर हम स्क्वायर रूट को पावर फॉर्मेट में लिखें तो वो क्या होता है, 1/2, यानी इधर वाली पावर उधर जाके रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर भी वही करना है, 5 की पावर जो माइनस की p है वो उधर जाके k की पावर माइनस की p का उल्टा कर देंगे। ये p है, p के नीचे तो कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, माइनस p के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 होगा। और जब ये उधर जाएगा राइट हैंड पे इक्वल के, तो पावर बदल जाएगी और रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो माइनस का 1/p हो जाएगा। तो हम k की पावर क्या लिख देंगे, -1/p। इसी तरह 4 में करेंगे, 4 का पावर क्या है, माइनस का q, ये उधर जाएगी तो पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी, k की पावर माइनस का q जो था वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/q। इसी तरह 20 की पावर r है, ये इधर आएगा तो पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो k की पावर 1/r। अब अगला वर्ग क्या करेंगे, आप 20 इसका यूज़ करो, पहले किसका यूज़ करो, 20 = k की पावर 1/r। इसका ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, बाकी दो का क्यों यूज़ नहीं कर रहे, उसका रीज़न ये है, मैं इस 20 को ब्रेक कर सकता हूँ। 20 क्या होता है, 5 4 जा 20 होता है, = k की पावर 1/r। और इसे ब्रेक करने से हम इसमें 5 और 4 की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, इसलिए हमने इन दो का यूज़ नहीं करा, सिर्फ इसका यूज़ करा। तो 5 हटा दो और 5 हटा के 5 का आंसर रखो, k की पावर माइनस का 1/p इंटू 4 हटा दो, 4 में हटा के क्या रखो, k की पावर माइनस का 1/q = k की पावर 1/r। अब अगला वर्ग क्या करना है आपने, ये बेस के और ये बेस के सेम है और बीच में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई। तो पावर तो ऐड होती है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती हैं, तो k बेस तो ऐसे ही लिखना है। फर्स्ट पावर क्या है, माइनस का 1/p, प्लस कर देंगे सेकंड पावर को, सेकंड पावर क्या है, माइनस की 1/q। क्योंकि दो साइन आ रहे हैं तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे, तो हमने यहाँ इस स्टेप में क्या कर दिया,
के की फर्स्ट पावर और के की सेकंड पावर को ऐड कर दिया यहाँ, और दो साइन आ रहे की वजह से बीच में ब्रैकेट यूज़ कर ली, और इक्वल में क्या है, के की पावर 1/r। अब अगला वर्क क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करें तो के की पावर माइनस का 1/p प्लस और माइनस माइनस का 1/q इज इक्वल टू के की पावर 1/r। अब लेफ्ट हैंड का बेस और राइट हैंड का बेस एक जैसे हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं, और बीच में क्या आ रहा है, इक्वल का साइन। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं दोनों साइड्स पर। तो हम यहाँ लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड्स पे कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, बेस छोड़ देंगे हम और पावर्स को इक्वल ले लेंगे। तो माइनस का 1/p माइनस का 1/q इज इक्वल टू 1/r। तो हमने क्या कर दिया, इधर की लेफ्ट हैंड की पावर और राइट हैंड की पावर आपस में इक्वल ले ली। अब क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था उस पे देखो आप, शो दैट सम ऑफ दीज थ्री इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करें, ये सारी जो दोनों माइनस की पावर हैं ये आप इधर ले आओ। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा का मतलब 0 इक्वल ये माइनस का 1/p उधर आके प्लस का 1/p हो गया, ये माइनस का 1/q उधर आके प्लस का 1/q हो गया, और ये तो उधर था ही पहले से, तो प्लस का 1/r आ गया। तो जो चीज़ आपको प्रूफ करनी थी वो आ गई। तो इधर लेफ्ट हैंड के टर्म्स उधर जाके साइन बदल गए और लेफ्ट हैंड पे कुछ नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर क्या रह गया, 0। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। तो जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी वो आ गई। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।